राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत मशहूर कविता है जिसे हर जन आंदोलनों में सड़कों पर कविता को कहा जाता है, सुनाया जाता है, गाया जाता है। एक तरीके से वो कविता एंथम है हर जन आंदोलन करने वालों के लिए। इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ जो समाजवादी सोच वाले लोग थे उनका आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, जयप्रकाश नारायण उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो ये कविता पढ़ी जाती थी। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, घूसरता सोने में श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। ये रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है वो कविता तमाम जन आंदोलनों के लिए एक ऐसा विचार है जिसको दिल में संजोए ये लोग आंदोलन करते हैं। लेकिन अब जितने भी जन आंदोलन हुए हैं 1974 से लेकर के 2025 तक, उन तमाम जन आंदोलनों की तहकीकात की जाएगी, पूरा रिसर्च किया जाएगा कि 2074 के बाद से, सॉरी माफ कीजिएगा, 1974 के बाद से 2025 तक जितने आंदोलन हुए वो आंदोलन क्यों हुए, किसने किया आंदोलन, कौन लोग आए आंदोलन में, उनकी प्रोफाइल क्या थी, फंडिंग कहां से हुई, ये सब कुछ एनालाइज किया जाएगा और फिर तय किया जाएगा कि हमारे देश में आगे आंदोलन कैसे हों। पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर किया जा रहा है। उन्होंने उन्होंने पुलिस में बीपीआरएनडी है, वो विंग जो रिसर्च एनालिसिस करती है, उसको ये आदेश दिया है कि 1974 तक भारत में हुए एक तमाम जन आंदोलनों पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और भविष्य में जो आंदोलन होने वाले हैं उनसे कैसे निपटा जाए उसको लेकर के एक एसओपी तैयार की जाए, ये भी निर्देश दिए गए हैं। शाह ने बीपीआरएनडी से कहा है कि आंदोलनों के पैटर्न, फंडिंग और कारणों को तलाश करिए, पूरी जांच करिए और देखिए कि आगे कैसे आंदोलनों को रोका जा सके। तो क्या हमारे देश में अब आंदोलन कैसे हों उसकी भी रूपरेखा सरकार तय करे। आंदोलन तो होते आए हैं। महात्मा गांधी डंडी लेकर के, लाठी लेकर के, और लाठी चलने के लिए पकड़ते थे, किसी पर नहीं उठाई, देश आजाद करा दिया। जब जब तानाशाही बढ़ी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा, तमाम लोग लड़े, चौधरी चरण सिंह, सत्यपाल मलिक, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब लोग लड़े, चुनाव हुए, इंदिरा गांधी को हराया। रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं सुनाई जाती थी उस दौर में, दुष्यंत कुमार, हो गई है पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, ये सब कविताएं पढ़ी जाती थी और इंदिरा गांधी, जिनको दुर्गा कहा गया, उनको भी सत्ता छोड़नी पड़ी। ये जन आंदोलनों की ताकत है। उसके बाद तमाम जन आंदोलन होते रहे, लेकिन कुछ जन आंदोलनों का जिक्र हम करते रहेंगे क्योंकि कुछ जन आंदोलन सरकार के लिए, खासकर जो अब मौजूदा सरकार है उसके लिए सरदर्द रहे। एक जन आंदोलन जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था किसानों का जन आंदोलन, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान इकट्ठे हुए, सरकार को 1 साल से ज्यादा वक्त लगा, हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी और तीनों कृषि कानून रद्द किए। वो एक तगड़ा झटका था। शायद अब सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन हो, और अगर आंदोलन हो रहे हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए इसकी एक एसओपी तैयार की जा रही है। क्या भारत नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है?
कि प्रदर्शनों को भी तय करेंगे, प्रदर्शन ऐसे होगा, प्रदर्शन ऐसे नहीं होगा। वैसे भी दिल्ली में अब प्रदर्शन करने की इजाज़त बहुत कम मिलती है, हमेशा धारा 144 लगे रहती है। आपने देखा पहलवानों का आंदोलन कैसे, किस तरीके से विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इन सब लोगों को घसीट घसीट के हटाया गया, दौड़ा दौड़ा करके। आप भूल नहीं होंगे, तस्वीरें आपको याद होगी। आप देखिए, हमने देखा है कि जब जब जनता बड़े तौर पर सड़कों पर आ जाती है, परिवर्तन होता है, सत्ता हिलती है, सिंहासन डोलता है। चाहे वो आपने नेपाल में देखा कि जेनजी सड़कों पर आए तो वहां केपी ओली की सरकार गई। श्रीलंका में जन आंदोलन हुआ, राजपक्षे की सरकार गई। बांग्लादेश में जन आंदोलन हुआ, शेख हसीना को छोड़ करके भारत में आके शरण लेनी पड़ी। भारत में ऐसा आंदोलन नहीं हो रहा है और हमें लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन वक्त का क्या भरोसा। तो शायद ये सब कुछ देखते हुए सरकार ने तय किया है कि हमें पैटर्न देखना पड़ेगा। और देखिए, भारत में भी आंदोलन हुआ है। 2011 में अंधा आंदोलन, सत्ता गई कांग्रेस की। यूपीए 2 में अन्ना आंदोलन हुआ 2011-12, तब भी सत्ता के, तो जब जब सड़कों पर जनता आई है, सत्ता बदली है। चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, चाहे वो नेपाल में जेनजी का आंदोलन हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो। तो सरकार को लगा कि नेपाल ना हो जाए या श्रीलंका ना हो जाए, तो पहले ही देखो समझ लिया जाए इन सब चीज़ों को। तो आगे कैसे निपटा जा सकता है उचित तरीके से, उस पर एसओपी बनाने के लिए आदेश दिया है अमित शाह साहब ने। और ये भी कहा है कि पूरा रिसर्च करके पता लगाया जाए कि आंदोलन के क्या कारण थे, आंदोलन के पीछे किसकी भूमिका थी, साथ ही उन आंदोलनों का नतीजा क्या रहा, ताकि भविष्य में होने वाले आंदोलनों को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया, जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, वो बनाया जा सके। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट किया है, आज फ्रंट पेज पर महेंद्र सिंह बरनाल की खबर है। उनका में बताया गया है कि अमित शाह ने जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में आईबी का एक कार्यक्रम था 2 दिन का, उसमें ये निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि भाई जन आंदोलनों की समीक्षा होनी चाहिए। ये भी कहा है कि पर्दे के पीछे कौन है। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि बीपीआरएनडी को उन विरोध प्रदर्शनों के पैटर्न, कारण और परिणामों का विश्लेषण, एनालाइज करने के लिए कहा गया है। विशेष रूप से उन जन आंदोलनों के पर्दे के पीछे कौन था, यह भी पता लगाने के लिए कहा गया है। और अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि भविष्य में यदि कोई प्लान तरीके से जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जाए, तो उसे रोकने के लिए क्या मानक होने चाहिए, इस पर भी एक एसओपी बनाई जाए। और इस निर्देश के बाद बीपीआरएनडी एक टीम गठित करने वाली है, जिसमें तमाम राज्यों के से मिलकर सीआईडी की रिपोर्ट्स आती हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, उन तमाम फाइलें हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा, उनका स्टडी किया जाएगा। वहीं ये भी कहा जाए कि फंडिंग कहाँ से आ रही, पैसा जो है कहाँ से आ रहा है, उस रूट को भी देखा जाएगा, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, क्या आंदोलन के पीछे कोई अज्ञात आतंकी नेटवर्क है, क्या कोई संबंध है, कोई इरादा है, ये भी पहचान करने के लिए एक एसओपी बनाई जाए। और ये भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीपीआरएनडी को विभिन्न धार्मिक जो सभाएं होती हैं वहाँ पर भी स्टडी करिए कि वहाँ क्या बातें होती हैं, क्या वहाँ जन आंदोलन खड़ी करने की बात होती है। साथ ही राज्यों के पुलिस विभागों को भी कहा गया कि आपस में कोऑर्डिनेशन करो कि किसान चले पंजाब से तो दिल्ली पहुँचने से पहले हरियाणा था, पंजाब की सीमा पर क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, क्यों नाकाम हो गए, कि पुलिस इनको रोकने में कैसे बैठ गए आके किसान, यहाँ पर सबका स्टडी किया जाए। अमित शाह ने एनआईए, बीएसएफ और एनसीबी को खालिस्तान का जो पूरा एक आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के भी एक रणनीति बनाने के लिए कहा है। तो क्या जन आंदोलन जो होते थे वो हमारे देश में नहीं होंगे? अब ये एक लंबी प्रक्रिया, भी एसओपी बनेगी, फिर सबको भेजी जाएगी, बताई जाएगी तो कैसे निपटना है, पहले स्टेज में क्या करना है, दूसरे स्टेज में क्या करना है, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, सब कुछ स्टडी करने के लिए कहा है। तो अब जन आंदोलन तो हमारे देश में होते आए हैं, लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है। तो उन तमाम अधिकारियों को लोग अक्सर सड़क पर उतरते आते हैं। अब उसको किसी को अब चाहे वो तो आप किसी आंदोलन को धार्मिक रंग दे दीजिए कि भाई अगर सीए के खिलाफ आंदोलन हुआ तो मुसलमानों का आंदोलन है, किसान आंदोलन हुआ तो खालिस्तानी थे, ये सब सारी बातें होती रही हैं और होती आई है।
तो सरकार भी अपने अपने हथकंडे अपनाती है कि देश के खिलाफ, देखिए अगर किसी नेता के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो देश के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहा है। सरकार में बैठे पॉलिटिशियन जो सरकार चलाते हैं, देश किसी भी सरकार से बहुत बड़ा है। तो खैर, किसी अगर नेता पर सवाल उठाया जाता है तो देश के खिलाफ सवाल उठाना उसे नहीं माना जा सकता है। ये भी एक हमें समझना होगी बात। तो अब BPRND इस पर एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करेगी, पता चलेगा भाई आंदोलन अब कौन था। भाई सबसे ज्यादा अगर किसी को इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसके पीछे कौन थे? अब क्या राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्रा और जयप्रकाश की भूमिका, क्या वो भी, उनको भी कहा जाएगा कि ये लोग उग्रवादी थे? अगर आपकी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करे तो उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जो कहना है कह दीजिए, और पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करे तो वो फिर देशभक्त। तो अन्ना हजारे को भी कहना चाहिए। वैसे तो यूपी के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। खैर, फिलहाल ये सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश कहीं उससे बहुत ऊपर है। लेकिन लोकतंत्र की जो जान होती है वो उसके जन आंदोलनों में होती है। और खासकर भारत की बात करें तो हमारा देश जो है वो अहिंसा के रास्ते पर चलता है, महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलता है, और गांधी का देश कहा जाता है। और हम गर्व से कहते हैं जहाँ पे जाते हैं कि गांधी के देश से आते हैं। वो गांधी जिसने खड़ग बिना ढाल आज़ादी दे दी, साबरमती के संत महात्मा गांधी का देश है, जहां जन आंदोलन देश की लोकतंत्र की आत्मा है। फिलहाल अब देखना होगा कि किस तरीके से नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, SOP बनते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।